मित्रों नमो नमः। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग एलटी ग्रेड से संबंधित काव्य के स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जिसमें है काव्य कहते किसे हैं, काव्य होता कैसे है, इन सब चीज़ों का जिसमें वर्णन है उसको आज देखेंगे। तो दोस्तों काव्य शब्द संस्कृत भाषा में बहुत प्राचीन है, जिसे कवि के कर्म के रूप में जाना जाता है। कहा गया है कवेह कर्म काव्यम। यह कवि शब्द कु अथवा कव धातु से बना है, जिसका अर्थ है ध्वनि करना, विवरण देना, चित्रण करना इत्यादि। तदनुसार शब्दों के द्वारा किसी विषय का आकर्षक विवरण देना या चित्रण करना काव्य है। काव्य के प्रकार की बात करें तो संस्कृत काव्य शास्त्र के विद्वान आचार्यों ने काव्य के दो भेद किए, एक है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत देखें तो जिस काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य को शैलीगत विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गद्य, दूसरा है पद्य और तीसरा है चंपू काव्य। आगे है दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य जिस काव्य की आनंदानुभूति पात्र के अभिनय को देखकर एवं उसके कथोपकथन को सुनकर होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। इसके अंतर्गत रूपक एवं उपरूपकों की परिगणना की गई है। विद्वानों ने रूपक के 10 और उपरूपकों के 18 भेदों का उल्लेख किया है। अभी जो ऊपर पढ़ के आए वही चित्र के माध्यम से बताया गया है। काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य 3 प्रकार का होता है, गद्य, पद्य और चंपू, ठीक है। और दृश्य काव्य 2 प्रकार का होता है, रूपक और उपरूपक। श्रव्य काव्य में जो 3 भाग हैं, गद्य, पद्य और चंपू, तो प्रत्येक के 2-2 भाग हैं। गद्य में कथा और आख्यायिका, पद्य में महाकाव्य और खंड काव्य और चंपू में विरुद्ध और करम्भक। पद्य के अंतर्गत जो खंड काव्य है ये 2 प्रकार का हो, श्रृंगारिक और दूसरा धार्मिक या नैतिक गीति काव्य। आगे है गद्य काव्य। गद्य काव्य में जो गद्य शब्द है वो गद्य शब्द गद वक्तायाम वाचि धातु के अंतर्गत है, जिसमें यत प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है मानव के अभिव्यक्ति की मौलिक प्रक्रिया। गद यत गद्य। लक्षण की बात करें तो पदबंध से रहित वाक्यों का नियोजन ही गद्य कहलाता है। अपादः पदंतानु गद्यम, अर्थात जहाँ गण मात्रा आदि का ध्यान न रखते हुए सीधे सपाट वाक्यों में काव्य रचना की जाए उसे गद्य काव्य कहते हैं। इसकी उत्पत्ति एवं विकास की बात करें तो प्रथम मत है कि गद्य काव्यों की उत्पत्ति पद्य काव्यों के लोक कथाओं के माध्यम से हुई है। द्वितीय मत है ग्रीक गद्य रचनाओं के से भारतीय गद्य काव्यों की उत्पत्ति हुई है। यह मत पीटरसन आदि ने प्रस्तुत किया है। तृतीय मत की बात करें तो गद्य काव्यों की उत्पत्ति पद्य काव्यों के समानांतर स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुई है। प्रोफेसर लाकोट ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यूनानी गद्य काव्यों पर भारतीय गद्य काव्यों का प्रभाव पड़ा है और यूनानी गद्य काव्य ही भारतीय गद्य काव्यों का ऋणी है। वास्तविकता यह है कि वैदिक काल से ही जिस प्रकार वैदिक संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा समानांतर अविच्छिन्न रूप से विकसित होती रही है और आज भी अपने विभिन्न स्वतंत्र रूपों में विद्यमान है, उसी प्रकार पद्य शैली के साथ ही गद्य शैली समानांतर चलती रही है। पद्य शैली में जब और जिस रूप में विकास और परिवर्तन हुए तदनुरूप ही गद्य शैली में भी समानांतर विकास और परिवर्तन परिलक्षित हुई। अतः गद्य काव्य की उत्पत्ति पद्य काव्यों के समानांतर स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुई है। इसी में है गद्य का प्रारंभिक रूप हमें वैदिक संहिताओं में मिलता है। वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप हमें शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, काठक और मात्रायणी संहिताओं में मिलता है। यजुर्वेद की परिभाषा ही दी गई है, अन्यथा
क्षरावसानम यजु तथा गद्यात्मकम यजु। अथर्ववेद में भी गद्यांश प्रचुर मात्रा में मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में गद्यात्मक अंश के लिए शतपथ, ऐतरेय, तैत्तरीय और गोपथ ब्राह्मण विशेष उल्लेखनीय है। मित्रों, वैदिक साहित्य से संबद्ध प्रातिशाख्य ग्रंथ श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र और निरुक्त गद्यात्मक सूत्र पद्धति में लिखे गए हैं। पुराणों का अधिकांश भाग पद्य में है, परंतु महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण आदि में यत्र तत्र गद्य भी उपलब्ध होता है। भारतीय षट दर्शन अर्थात न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग तथा मीमांसा वेदांत इसी गद्य पद्धति का पर विकसित हुए। पतंजलि का महाभाष्य, सबर स्वामी का साबर भाष्य जिसको हम मीमांसा दर्शन कहते हैं, शंकराचार्य का शारीरक भाष्य जिसको हम ब्रह्मसूत्र कहते हैं, इत्यादि उत्कृष्ट शास्त्रीय पद्य के रूप में है। पतंजलि ने भी 3 आख्यायिकाओं के नाम दिए हैं, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैमरथी। साहित्यिक गद्य का स्पष्ट उदाहरण अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख तथा हरिसेनकृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रयाग स्तंभ पर लिखित हरिसेनकृत समुद्रगुप्त प्रशस्ति लगभग 35 पंक्तियों में एक ही समस्त वाक्य में लिखी गई है। यह प्रशस्ति बाण की समास बहुल शैली का पूर्व रूप मानी जा सकती है। साहित्यिक गद्य विकासशील रूप दंडी, सुबंधु या बाण की रचनाओं में प्राप्त होता है। इसी में आगे देखें तो गद्य काव्य के भेद हैं। तो भाषा एवं शैलीगत आधार पर गद्य काव्य के 4 भेद किए गए। पहला है वैदिक गद्य, जिसमें है शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय, काठक और मैत्रायणी संहिता। दूसरा है पौराणिक गद्य, अंशतः महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तीसरे में है शास्त्रीय गद्य, जिसमें आता है साबर भाष्य, शारीरक भाष्य, ध्वन्यालोक। और चौथे नंबर पर है साहित्यिक गद्य, जिसमें वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी, 10 कुमार चरितम, कादंबरी आदि साहित्यिक गद्य के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, साहित्यिक गद्य के भेद की बात करें तो संस्कृत साहित्य गद्य काव्य के 2 मुख्य भेद माने जाते हैं। पहला कथा और दूसरा आख्यायिका। कथा और आख्यायिका नामक 2 भेदों की सर्वप्रथम चर्चा अग्नि पुराण में मिलती है। तत्पश्चात इसका विवेचन रुद्रट के काव्यालंकार, दंडी के काव्यादर्श, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में हुआ है। कहा गया है, कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद वक्त्रापवक्त्रके आदौ पद्यैर नमस्कारा खलादेर्वृत्त कीर्तनम। आगे है, आख्यायिका कथावत् स्यात् कवेर्वंशानुकीर्तनम अस्यामन्य कवीनाम च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित। फिर है, कथांसानां विवच्छेदा आश्वास इति बध्यते आर्या वक्त्रापवक्त्राणां छंदसा एन केनचित। इसी में है, अन्यापदेशेनाश्वास मुखे भाव्यर्थ सूचनम। कथा की बात करें मित्रों तो कथा कवि कल्पित होती है, कुछ सत्यांश भी होता है। कथा का वक्ता नायक स्वयं होता है या अन्य कोई। इसमें उच्छ्वास जैसा कोई विभाजन नहीं होता। कथा में वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों का प्रयोग नहीं होता। साहित्य दर्पण के अनुसार कहीं कहीं पर इन छंदों का तथा आर्या का प्रयोग होता है। भाषा संस्कृत या प्राकृति आदि हो सकती हैं कथा में। रचना केवल गद्य में होता है, स्वचरित वर्णनादि नहीं होता है। कुछ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग होता है। कन्याहरण, कन्यालाभ, संग्राम, विप्रलंभ तथा प्राकृतिक वर्णन होता है। अब आगे है आख्यायिका। तो आख्यायिका मित्रों यह ऐतिहासिक घटना पर निर्भर होती है। नायक स्वयं वक्ता होता है। यह आत्मकथा के रूप में होती है। रुद्रट नायक का ही वक्ता होना आवश्यक नहीं मानते। इसका विभाजन उच्छ्वासों में होता है। इसमें वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों के द्वारा भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। भाषा केवल संस्कृत में होती है।
कहीं कहीं पद भी दिए जाते हैं। स्वचरित तथा अन्य कवि चरित वर्णन होता है। इसमें सांकेतिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कन्याहरण, कन्यालाभ, संग्राम, विप्रलंब तथा प्राकृतिक वर्णन नहीं होता है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में कथा और आख्यायिका के भेदों का वर्णन करने के बाद इस कथा के विभाजन को व्यर्थ माना है और इन दोनों को समजातीय स्वीकार करते हुए केवल नाम मात्र का भेद बताया है। कुल मिलाकर उच्छ्वासों में विभाजन तथा कथा वस्तु का स्वरूप, यही दो बिंदु इनके परंपरागत अंतर में रह जाते हैं। आगे गद्य के प्रकार की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ समासों के स्वरूप को आधार बनाकर कथा और आख्यायिका इन दोनों साहित्यिक गद्य के चार भेद किए। पहला है मुक्तक, दूसरा है वृत्तगंधी, तीसरा उत्कलिका प्राय और चौथा है चूर्णक। मुक्तक की बात करें तो समास रहित गद्य रचना को मुक्तक कहते हैं। वृत्तगंधी की बात करें तो जहाँ गद्य में छंद के अंश आ जाएं उसे वृत्तगंधी कहते हैं। तीसरा है उत्कलिका प्राय, जिसमें लंबे समासों से युक्त गद्य उत्कलिका प्राय कहलाता है। चौथा है मित्रों चूर्णक। चूर्णक कहते हैं छोटे छोटे समासों से युक्त गद्य को चूर्णक कहा जाता है। विश्वनाथ ने इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया है। आद्यम समास रहितम वृत्त भाग युतम परम अन्य दीर्घ समासाढ़्यम तुर्यम चाल्प समासकम। पूर्वोक्त विवरण को निम्नलिखित सारणी से सरलता से समझा जा सकता है। गद्य के 4 भाग बताए हैं आपको। पहला है वैदिक गद्य, दूसरा है पौराणिक गद्य, तीसरा है शास्त्रीय गद्य और चौथा है साहित्यिक गद्य। साहित्यिक गद्य 2 प्रकार का होता है, कथा और आख्यायिका। कथा के 4 भाग हैं, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। मित्रों कथा के नहीं आख्यायिका के 4 भाग हैं, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। तो मित्रों यह आपके काव्य का स्वरूप का सामान्य परिचय था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। तो बहुत सरलता के साथ आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग अध्ययन में लगे रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दिया करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के साथ आप सभी लोगों को नमो नमः। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।